नमस्कार, जी कैपिटल में आपका स्वागत है। आज है 26 सितंबर और आपके लिए एक नई वीडियो। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे जीएमएम फॉडलर के मैनेजमेंट द्वारा ओएफएस पर दी गई सफाई की, क्योंकि आप सबको पता है कि निवेशकों के साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। और साथ ही बात करेंगे कि इसमें अगर आपने होल्डिंग ले रखी है या इसमें आप अगर होल्डिंग लेने का मन बना रहे हैं तो उसके ऊपर आपको होल्ड करना चाहिए, बाई करना चाहिए या सेल करना चाहिए। आखिर इस असमंजस की स्थिति में निवेशकों के लिए उचित कदम क्या होगा, तो करेंगे इन सभी मुद्दों पर चर्चा। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। देश के सबसे अच्छे, बड़े और सबसे भरोसेमंद ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अपना अकाउंट ओपन कराइए। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैनेजमेंट के द्वारा दी गई सफाई पर अगर गौर करें तो सीएनबीसी टीवी 18 द्वारा ली गई इंटरव्यू को देख लेते हैं, जिसमें तारक पटेल का क्या जवाब है। फिर इस इंटरव्यू के अनुत्तरित प्रश्नों को भी टटोलेंगे, फिर कंक्लूजन पर पहुंचेंगे। तो सबसे पहले इस इंटरव्यू के मुख्य बिंदुओं को सुन लेते हैं। So I think we have the management with us. Do you want to take us through it? Yeah, I think we have Tarak Patel now joining us, Managing Director of GMM Fodler. Tarak, good afternoon. Thanks a lot for joining us. First questions first. Why was the need to sell so much stake, and that too at such a discount? So I think you need to understand the entire transaction. There are two parties that are selling their stakes in GMM Fodler currently. DBAG is selling about 20%, which is a private equity fund who has been invested, a financial investor who's been invested in the Fodler Group for 6 years. So they are monetizing some of their stake. And we as a family have sold 2%. The only reason that we have sold is that we are going to use these proceeds to reinvest and buy 26% in the international business that we acquired a few months ago. Okay. So promoters are not cashing out. There is no, from the Patel family, we are still long-term investors in this business. We've been part of this business for 60 years and nothing really changes from our point of view. No, but since you raised that point, let me, this DBAG, OFS is done by promoters, right? Now, if I see the promoter shareholding, I don't see DBAG's name in that. There's only Fodler, which owns 50.44%. So, what business does DBAG has to sell in OFS? Yeah, so DBAG is the parent who acquired Global Fodler about 5.5 years ago. So they own the GMM Fodler through one of the subsidiaries called Fodler Inc. But the parent is still DBAG. They own the entire Fodler company. Okay. And as part of the transaction that we did a few months ago, where we acquired the international business for really a great valuation. तो फ्रेंड्स, इस सफाई को सुनकर यह तो अच्छा लग रहा है कि यह कंपनी अपने फील्ड की नंबर 1 कंपनी है और देश में अपने विदेशी पार्टनर का हिस्सा खरीदेगी और इसका बिजनेस और भी ऊंचाइयों तक जाएगा। किंतु तारक पटेल से पूछा गया कि ये कौन लोग हैं जिन्होंने एनएससी के स्टॉक लैंडिंग एंड बोरोइंग विंडोज से 74,000 शेयर उधार लेकर शॉर्ट सेल किया था, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं से जानकारी थी कि इसके प्राइसेस गिरने वाले हैं और इस इंफॉर्मेशन के आधार पर उन्होंने शॉर्ट सेल करी और अच्छा मुनाफा कमाया। इस प्रश्न के जवाब में मैनेजमेंट कह रहा है कि यह जानकारी उनके पास नहीं है और हमारी जानकारी बिल्कुल लीक प्रूफ थी और सेबी चाहे तो इसकी जांच करा सकता है कि जिन लोगों ने भी ये बोरो करके शॉर्ट सेलिंग करी थी उनको इन्फॉर्मेशन कहाँ से आया था। तो फ्रेंड्स, इसके जो एडिशन है, इसमें जो डिटेल न्यूज़ दी गई है, उसमें उस पॉइंट को मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इंटरेस्टिंगली सम इन्वेस्टर्स बोरोड अराउंड 74,000 शेयर्स ऑफ GMM Fodler from the stock lending and borrowing window of NSE and short sold them just a few days before the company revealed the price of the OFS. तो फ्रेंड्स, इस पे आपको पता होगा कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर हम सेलिंग और बाइंग तो करते ही हैं, हम साथ में वहां से उधार भी ले सकते हैं। तो जिन लोगों को भी पहले से न्यूज पता था उन लोगों ने बाई और सेल तो किया नहीं, उन्होंने उधार लेकर के और इसकी शॉर्ट सेलिंग करी और अच्छा मुनाफा कमाया। तो फ्रेंड्स, इस न्यूज में पूरे हमने जब इसको देखा और इसको टटोला तो इन चीजों के ऊपर जो मैनेजमेंट ने कहा है कि हमारी तरफ से इस इंफॉर्मेशन को लीक नहीं किया गया है, सेबी इसकी जांच कर सकती है, तो फ्रेंड्स इस पर भरोसा नहीं हो रहा है।
फ्रेंड्स, एक प्रश्न और भी अनुत्तरित ही रहा कि इतनी बड़ी डिस्काउंट पर OFS क्यों लाया गया, या 3500 रुपया अगर इसकी उचित कीमत थी तो थोड़े दिनों पहले जो 6900 रुपये का रेट था वह क्या था, या OFS अनाउंसमेंट के एक दिन पहले 5200 रुपये का रेट था वह रेट क्या था। फ्रेंड्स, मैनेजमेंट की दी गई सफाई अधूरी लगती है। कंपनी नो डाउट बहुत अच्छी है। बहुत सारे व्यूअर्स बोलते हैं कि कंपनी क्या खाक अच्छी है। तो फ्रेंड्स, ऐसा आपका मानना हो सकता है और आपकी व्यक्तिगत पसंदी या नापसंदी भी हो सकती है, किंतु सही मायने में किसी कंपनी से किसी विश्लेषक को राग और द्वेष से परे होकर उस कंपनी के फंडामेंटल्स के आधार पर उसकी रेटिंग करनी होती है, जिसमें उस कंपनी के रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, अर्निंग पर शेयर या डेब्ट इत्यादि की स्थिति, साल दर साल कंपनी की परफॉर्मेंस इत्यादि को देखना होता है। नो डाउट इन सारी चीजों के अंदर और फंडामेंटल्स के अंदर प्रमोटर्स या मैनेजमेंट को भी देखा जाता है। तो इस घटना से पहले पटेल फैमिली का किसी भी निगेटिव एक्शन से कोई सरोकार सुनने में नहीं आया है, इसलिए उनकी कंपनी को खराब बोलने से पहले किसी भी विश्लेषक को सोचना पड़ता है। यह पहली घटना है जहां उन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है और निश्चित रूप से आप देखेंगे कि उनके साथ कंपनी की रेटिंग निवेशकों के नज़रों में डाउनग्रेड हुई है। तो फ्रेंड्स, जिन निवेशकों ने इसमें होल्डिंग ले रखी है उनका सौदा वैसे भी इस लोअर सर्किट के माहौल में आसानी से बिकने वाला नहीं है। तो मेरा मानना है कि आपको पैनिक सेल नहीं करनी चाहिए, थोड़ी वेट और वॉच करनी चाहिए। जो लॉस होना था वो तो हो ही चुका है और कंटिन्यू करनी चाहिए। और चीज़ों को देख करके जब मार्केट में फिर से एक बार इसकी स्टेबिलिटी आती है, फिर से मजबूती आती है, तो आपको इसमें से एग्जिट का कोई प्लान करना चाहिए ताकि आपको लॉस ना हो और आपकी पूंजी निकल सके। कंपनी फंडामेंटली अगर इसके व्यवसाय के रूप पर देखें तो अपने देश की नंबर 1 कंपनी है अपने क्षेत्र में, इसलिए अगर EPS इसकी बनी रहेगी तो निश्चित रूप से फिर से एक बार इसके प्राइस में रिवर्सल आएगा, बाउंस बैक होगा, तो वहाँ से आपको आपकी पूंजी निकलती हुई लगेगी। और अगर आपने निचले स्तरों पर कहीं भी निवेश किया है और आपको बहुत अच्छा मुनाफा हो रहा है तो आप बहुत अच्छे मुनाफे में एग्जिट कर पाएंगे। और फ्रेंड्स, जो नए निवेशक हैं वो इन सारे विश्लेषणों को समझकर अपने स्वयं के विवेक से इसमें निवेश संबंधी कोई निर्णय लेंगे। दोस्तों, यदि आप लोग बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपनी हजारों रुपए बर्बाद कर रहे हैं तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे, बड़े और सबसे भरोसेमंद ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अपना अकाउंट ओपन कराएं। और फ्रेंड्स, इसके कारोबार की स्थिति को अगर देखें, जो पिछले ट्रेडिंग सेशन का कारोबार था, तो वहां पर देखेंगे कि प्राइस में 5% की लोअर सर्किट थी NSE के ऊपर और सेलिंग क्वांटिटी 87,899 शेयर की लगी हुई है, बाइंग क्वांटिटी नील है। फ्रेंड्स, प्रायः इस कंपनी के शेयर्स में इतनी बड़ी वॉल्यूम न तो सेल होती है न तो बाई होती है। खास इवेंट ही ऐसे हैं जहां पर इतनी बड़ी वॉल्यूम देखने में आया है। प्रायः 30-35 हज़ार और 40 हज़ार तक के शेयर इसमें ट्रेड होते हैं। उस चीज़ को देखने के लिए एक बार हिस्टोरिकल डाटा को अगर हम देखें तो आप देख पाएंगे इसकी वॉल्यूम 29,000, आप यहाँ देखेंगे 37,000, 36,000, 58,000, 25,000, 39,000 इस प्रकार से होती है। लेकिन आप जो इसके ऑर्डर बुक को अब देख रहे हैं, जिसमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि सेलिंग क्वांटिटी 87,899 तब लगी हुई है जबकि क्वांटिटी ट्रेडेड 29,000 हो चुकी है। तो लाख से ऊपर की सेलिंग क्वांटिटी थी, जिसमें से 29,179 शेयर जो है वो कहीं ना कहीं सेल हो पाया है, बाद बाकी क्वांटिटी सेल नहीं हो पाई है। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल जो इसकी ऑर्डर बुक है उसको देख करके यही लगता है कि एक पैनिक सेलिंग अवश्य इसमें आ चुका है और लोगों को ये लग रहा है कि इसकी रेट 3500 से भी अब नीचे जाना चाहिए। और फ्रेंड्स, मेरा मानना है कि इसके प्राइस के मूवमेंट को देखें तो अधिक स्पष्ट होगी कि इसकी प्राइसिंग कहाँ जानी चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अब शेयर की जो RSI की स्थिति है उसको अगर यहाँ देखें तो आप देखेंगे कि
कि इसकी वैल्यू लगभग 30.72 लगभग 31 की है, जो अब ओवर सोल्ड जोन में जाने की तैयारी लग रही है और प्राइस में बिल्कुल कमजोरी के संकेत दे रहे हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे MACD भी इसकी प्राइस में बिल्कुल गूते खाने के संकेत दे रही है। तो फ्रेंड्स आने वाले ट्रेडिंग सेशन में इसमें लगातार अभी भी एक आध अगर लोअर सर्किट लगते चला जाए तो कोई आश्चर्य और अचरज नहीं होना चाहिए। तो निश्चित रूप से यह 3000 के आसपास जाता हुआ दिख सकता है। तो फ्रेंड्स ये रही मेरे तरफ से एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। इस इंफॉर्मेशन के आधार पर आप अपनी एक स्टडी करें, आप अपना एक रिसर्च करें और उस रिसर्च और उस स्टडी के आधार पर ही कोई निवेश संबंधी फाइनल निर्णय लें। और फ्रेंड्स वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट्स करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन प्रेस करना ना भूलें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।